These enzymes are used to synthesize new strand of DNA complementary to existing DNA or RNA template. There are the two types, reverse transcriptase and DNA polymerase enzyme. दो तरह के एंजाइम है ये. Reverse transcriptase help in the synthesis of the complementary DNA. रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सब ब्रेन में समझ रहे हो ना आप. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से हम क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं. आरएनए से डीएनए बना रहे हैं. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड ऑन द आरएनए टेम्पलेट. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड ऑन द डीएनए टेम्पलेट. मतलब डीएनए टेम्पलेट पर ही डीएनए का फॉर्मेशन करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. इससे पहले बात कर रहे थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, ये सब एंजाइम्स के नाम ही हैं. ये सिंथेसिस करता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है. कहां बनाता है, आरएनए टेम्पलेट पर. क्योंकि जो आरएनए है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है. इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो आरएनए का जो इवोल्यूशन है, ओरिजिन है, वो डीएनए से पहले हुआ है. लेकिन आरएनए स्टेबल नहीं रह पाया, हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द यूरेसिल. और जो डीएनए है वो डीएनए उसमें थाइमिन प्रेजेंट है, तो वो कंपेरेटिवली द आरएनए कम रिएक्टिव है. और जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में डीएनए ही वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होता है और वही जेनेटिक मटेरियल है. फिर भी कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है. ये अपन पढ़ चुके हैं जब हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था. चलिए बच्चों आगे. चलिए, ज्वाइनिंग जो एंजाइम है, ज्वाइनिंग का मतलब है, अरे भाई यहां पर वही है जैसे कपड़ा लेके आए, टेलर के पास गए, टेलर ने उसको काट दिया. भाई क्या सिलवाना है, हमको टी शर्ट सिलवानी है, सलवार सिलवानी है, या क्या बोलते हैं ऊपर वो कुर्ता सिलवाना है, जो भी सिलवाना है, एनी विद दैट. तो वो टेलर साहब क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका नाप वाप लेकर के उसको काट देंगे, काटाकुटी कर देंगे और काट करके उसको जो है वो, अब वो कैंची से काट रहे हैं उसको. अब यहां पर हमको डीएनए काटना है, हम टेलर हैं मान लो, साइंटिस्ट हैं. अब डीएनए को हम कैसे नहीं काट सकते, किससे काटेंगे, हम एंजाइम से काटेंगे. जब एंजाइम से काटेंगे तो उसको अपन बोलेंगे मोलिकुलर सीजर. अब हमारे पास सिलाई मशीन भी होना चाहिए, तभी तो हम कपड़ा सिलेंगे. तो यहां पर हमको डीएनए को सिलना है, चिपकाना है, तो उसके लिए भी हमको एंजाइम चाहिए. तो उसे अपन ज्वाइनिंग एंजाइम बोलते हैं, और उसे ही हम डीएनए ग्लूज बोलते हैं, और वह है डीएनए लाइगेज. चलें क्या? चलो. These enzymes help the joining the DNA fragments. For example, DBA ligase. ये DBA ligase नहीं है, DNA ligase है. थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ किया इन्होंने. DNA ligase, ये N है, B नहीं है. DNA जो ligase enzyme है from the Escherichia coli is used to join the DNA fragments. अभी हमने वीडियो में भी देखा था, आपको देखा होगा. एक बार क्लास के बाद और बार समझा देंगे आपको कि एक्चुअली में यही आप हमारी क्वालिटी एजुकेशन है जो लर्न एंड प्रेप्स के माध्यम से आप पढ़ रहे हो. हम यहाँ कोटा से आपको पढ़ा रहे हैं कि जो डायग्राम आपकी बुक्स में बने हुए हैं उसका हम एनिमेशन बना देते हैं, और वही थ्योरी के अंदर होता है. तो ज्वाइनिंग एंजाइम आर देयरफॉर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर ग्लू. ये सब क्वेश्चंस हैं एग्जाम में. तो मैंने बताया था आपको, यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है. मॉलिक्यूलर सीजर हिंदी में कहते हैं आणविक कैंची. तो न्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ऑल ऑफ द अबव. तो आप आंसर टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव. क्लियर है क्या बच्चों? और यदि आपके पास ऑप्शन है कि मॉलिक्यूलर सीजर इज कॉल्ड, ऑप्शन है न्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ये 4 ऑप्शन है, तो क्या सही करेंगे? डीएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो स्पेसिफिक सीजर है
जिससे डीएनए को अपन स्पेसिफिक जगह से काट सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। और आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, मे बी आपका जो एग्जाम होगा नीट का, उसमें 5 ऑप्शन आ सकते हैं। कितने ऑप्शन? 5। मे बी अभी आरएस का एग्जाम हुआ था एक्चुअली में, जो संडे को कल, उसमें 5 ऑप्शन आए थे। तो हो सकता है एनटीए भी आपको 5 ऑप्शन दे। 5th जो ऑप्शन होता है वो होता है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है। जैसे अपन क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना अपन, जी सर। तो क्वेश्चन जब हम छोड़ते हैं तो हम उसका सर्कल नहीं करते। अब हो सकता है आपको 5th नंबर सर्कल करना पड़े कि ये हमको नहीं आता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो वहां पर धांधलियां होती है। हाँ दिख गया, जय हिंद। तेरी शक्ल दिख रही है हमको तो। नहीं देख, बुक भी दिख रही है पर तेरी परछाई आ रही है, ट्यूबलाइट तेरे पीछे लगी हुई है। हाँ कोई नहीं, मान लिया। धन्यवाद नीलाक्षी जी का एक बार बहुत बहुत। चलिए ओके, वेलकम। तो मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चों आपको? अभी एनटीए की गाइडलाइन नहीं आई है, ये मैंने आपको प्रीवियसली इंफॉर्मेशन दिया है। वो सिर्फ इसलिए दिया है कि अभी जो कल आरएस का एग्जाम हुआ था संडे को, उसमें 5th ऑप्शन भी आया था। जैसे अपन बोर्ड देने जाते हैं तो उसमें एक नाटो का ऑप्शन भी आता है, भाई हमको ये पार्टी पसंद नहीं है, हमको ये भी पसंद नहीं है, हमको इनमें से कोई पसंद नहीं है, हम किसी को भी वोट नहीं देते। क्लियर है क्या? तो उसमें एक नाटो का ऑप्शन आता है ना, ऑप्शन आता है। तो अब हो इसको थोड़ा सा करप्शन को रोकने के लिए, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं क्या कैसे सेटिंग करते हैं भगवान जाने, वो ओएमआर सीट को खाली छोड़ देते हैं और वहाँ अंदर जो है कुछ कुछ सेटिंग करके उसमें राइट आंसर गोले करवा लेते हैं और वो कंप्यूटर से चेक हो जाती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ कुछ एग्जाम में हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कराया भी किसी की भी ओएमआर सीट में कोई भी जो सर्किल है वो खाली नहीं छूटेगा। यदि बच्चा उस क्वेश्चन को नहीं करना चाहता है तो 5th गोला राउंड कर दे। क्लियर है बच्चों? द डीएनए यूज्ड एज द कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग द फ्रेगमेंट ऑफ द फॉरेन डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट कॉल्ड एज अ व्हीकल और वेक्टर डीएनए। ये डीएनए इज यूज एज द कैरियर। जैसे हम यहां पर कैरियर क्या यूज करते हैं बच्चों? प्लाज्मिड। कैरियर का मतलब आप समझ गए, वाहक है। जैसे आप स्कूटी पे बैठ करके स्कूल जाते हो या साइकिल जाते हो और टेम्पो में जाते हो, तो उसे वो वेक्टर हो गया। तो यहां पर भी जो जीन हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो किसी डीएनए के माध्यम से करेंगे, किसी बैक्टीरिया के माध्यम से करेंगे, वो यहां पर वेक्टर कहलाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? वेक्टर समझ में आ गया? वेक्टर मतलब वाहक है। वाहक का मतलब हो गया, जैसे हम मलेरिया होता है, तो मलेरिया का वेक्टर कौन है? मच्छर। प्लाज्मिड मच्छर। ये कौन सा आंसर है? प्लाज्मिड मच्छर है? हाँ देखो राधिका जी, वेक्टर है फीमेल एनाफ्लीज, है ना, वेक्टर है फीमेल एनाफ्लीज, और कॉजेज ऑफ द मलेरिया है प्लाज्मोडियम। क्लियर है क्या? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हो जाते हैं। और ये तो मुझे याद था, फिर आगे बाहर आकर के सर पे 4 हाथ के मारते हैं, है ना। तो हमें टर्मिनोलॉजी का मीन भी पता होना चाहिए। जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हो तब तक आप ऑप्शन मत देखा करो। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो क्वेश्चन आपके नेगेटिव चला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन की एक एक लाइन को अंडरस्टैंडिंग करें विद इन 10 से 15-20 सेकंड के अंदर, और खुद अपने ब्रेन के अंदर आंसर निकालें। और आपने सोचा भाई इसका आंसर ये होगा, और वही यदि ऑप्शन में आपको मिल जाता है तो वो 100% करेक्ट होता है। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। और आखिरी के 10 सेकंड ये सोच लें कि ये तीनों आंसर क्यों नहीं होंगे, बस। तो मतलब एक क्वेश्चन को करने में हमको 40 सेकंड लगने चाहिए।
10 सेकंड सोचने में, 10 सेकंड नेगेटिव सोचने में और 20 सेकंड राइट आंसर निकालने में। बस सेकंड का खेल है, मिनट नहीं है। द फॉलोइंग आर फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू द वेक्टर। नंबर 1, अब आप आपके एनसीईआरटी खोल लो, वहां एक डायग्राम बना हुआ है गोल गोल ऐसा प्लाज्मिड का, है ना, PBR 322 लिखा हुआ है। PBR, हाँ ये रहा, वेरी गुड। PBR अब तो क्लियर दिख गया भाई। PBR 322 लिखा हुआ है आपके पास। वहां पर एक जगह लिखा हुआ ORI लिखा हुआ है ना बच्चों, ये है ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। तो इसकी फुल फॉर्म जब PDF मिलेगी आपको तो सब लिख लेना साइड में। दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम द वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एट may piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। मतलब ये वो जगह है जो ORI है। दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, एंड may piece of DNA और linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। और जब उसको होस्ट सेल में डाल दिया जाएगा तो फिर उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो बहुत सारे DNA बन जाएंगे। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए आगे। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA। यहां जहां भी लिंक्ड DNA आया है, इसका मतलब जो DNA उसके अंदर ऐड किया गया है उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। सो इफ वन वांट टू रिकवरी मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट DNA, हमको टारगेट DNA की बहुत सारी कॉपी बनानी है। इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो उसको हम किसी भी बैक्टीरिया में डाल देंगे और वो बैक्टीरिया जो वेक्टर का काम कर रहा है यहां पर, फिर उसके हम बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, जेरोक्स मशीन जैसे। अब सिलेक्टेबल मार्कर, एक जगह देखो आप, वहां पर सिलेक्टेबल मार्कर लिखे हुए होंगे, TET लिखा हुआ है टेट्रासाइक्लिन। डायग्राम में देखो आप Tetracycline, और AMP भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर R भी लिखा हुआ है। R का मतलब रेजिस्टेंस है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये दोनों एंटीबायोटिक हैं। क्या है? और भी तो होते हैं, क्लोरो एमपी फिनोफॉल, हाँ और भी होता है। एनामाइसिन। अरे ये एग्जाम में एग्जाम्पल में 2 ही लिखे हुए हैं, होते तो हजारों हैं। सर 4 ही दे रखे बुक में। हाँ तो तेरे को 4 ही याद है ना। तो सिलेक्टेबल मार्कर इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर द सिलेक्टेबल मार्कर, और वेक्टर को सिलेक्टेबल मार्कर रिक्वायरमेंट है, विच हेल्प द आइडेंटिफाइंग एंड इलिमिनेटिंग नोर ट्रांसफॉर्मेंट्स। यहां 2 वर्ड आएंगे, एक तो आएगा ट्रांसफॉर्मेंट्स, एक आएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो विच हेल्प इन द, ये क्या हेल्प करते हैं कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या हैं, और सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। और ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब है जो कि ट्रांसफर हुए हैं वेक्टर के अंदर, और उन्हें अपन ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलते हैं। और जिनमें जो ट्रांसफर नहीं हुआ है उसको अपन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स किस एंटीबायोटिक की प्रेजेंसी में वो ग्रो कर सकते हैं, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। ये दोनों वर्ड, ये जो पैराग्राफ है इसको मल्टीपल टाइम आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो मेरा एक एक वर्ड आपके ब्रेन में फीड होना चाहिए, ताकि जब आप इसको रिवाइज करोगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे बायोटेक्नोलॉजी के, तो आपके रॉन्ग नहीं होंगे। बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आज से ही करना स्टार्ट कर देना। एंजाइम फॉर्मिंग द जीन ऑल्सो एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर जीन, है ना, जैसे यहाँ पर लेक जेड जीन। अब ये लेक का मतलब यहाँ पर लैक्टोज है, और हाँ तो आप उनने मैंने आपको इससे प्रीवियसली जो मॉलिक्यूल बेस्ड इनहेरिटेंस पढ़ाया था, वहाँ पर जीन एक्सप्रेशन पढ़ाया था, वहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन था, है ध्यान आ रहा हल्का हल्का। तो उस एंजाइम की वर्किंग भी देखी थी हमने, वहाँ पर पूरा याद आ गया। द नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एनी ऑफ द एंटीबायोटिक। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। कोई भी आप एंटीबायोटिक खाओगे ये मर जाएगा।
तो जब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिखता है तो एक मल्टीविटामिन या बीकासुल टैबलेट भी लिखता है वो, ताकि हमारे यदि पेट के सारे ही ई कोलाई मर जाएंगे तो विटामिन B12 का सिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगा और मुंह में छाले हो जाते हैं। एंटीबायोटिक खाने का साइड इफेक्ट होता है। तो कभी डॉक्टर आपको नहीं भी लिखे, बीमार हो जाओ, एंटीबायोटिक आप खा रहे हो, तो बाजार में से 5 बीकासुल या फोलिक एसिड की टेबलेट ले आओ और एक रोज खानी होती है खाना खाने के बाद। तो आपके जो विटामिन की डिफिशियंसी होती है बॉडी में वो नहीं होगी और छाले भी नहीं होंगे। छाले के 2-3 रीजन होते हैं हमारे। एक तो कट लग जाए कोई, अब आपने जीवान ही काट दी दांत से तो वो बात अलग है। वो भी सर एक हीट भी होता है ना कारण छालों का। क्या? हीट। हाँ, हीट का मतलब है कि हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा है, एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो उससे भी हो जाते हैं। या विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, उससे हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होती है, तो उसको में पेट का आपको खाली छोड़ना है, लिक्विड ज़्यादा पीना है, तो वो ठीक ठीक हो जाते हैं। तो नॉर्मली ये नहीं होता। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, रेस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट है ये। इन ऑर्डर लिंक द एलाइन डीएनए, एलाइन डीएनए का मतलब फॉरेन डीएनए, जो एलियन से वहां से नाम लिया है ये। एलाइन डीएनए मतलब जो डीएनए आपने उसके अंदर जोड़ रहे हैं। द वेक्टर नीड रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द लाइगेशन, लाइगेशन मतलब जोड़ना, of the aligned DNA carried out at the restriction site present in the one of the 2 antibiotic resistant gene। अब 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अपने यहां पर डाल रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। क्लियर है क्या बच्चों? वो लाइन याद रखना ब्रेन में कि नेचुरली ई कोलाई किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होता। क्लियर है क्या बच्चों? जी सर। ठीक है। और अब यहां पर उस ई कोलाई के अंदर 2 एंटीबायोटिक कंपेरिजन करने के लिए हम उसको रेजिस्टेंट कर रहे हैं। मतलब वो इस एंटीबायोटिक, यदि ये जीन उस बैक्टीरिया में डाल देंगे तो वो इस एंटीबायोटिक से उसकी डेथ नहीं होगी, मतलब वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। चलें आगे, चलिए। जी सर ठीक है। A vector should have restriction site for the many enzyme but only in the restriction site for the each enzyme, otherwise vector will get fragmented।